साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं, वो भी बिना ब्याज और बिना गारंटर से, क्या आप ऐसा लोन लेना चाहते हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है और आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं? क्या आप ऐसा लोन ढूंढ रहे हैं जो आप बिना बैंक जाए अपने मोबाइल से अप्लाई करके लोन ले सकें? तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सरकार की एक ऐसी नई लोन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से मात्र 10 मिनट में 5 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हैं, वह भी बिना किसी गारंटर से और बिना किसी सिविल स्कोर के। तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और सरकार की कौन सी स्कीम के तहत आपको लोन मिलेगा जिसमें 35% की सब्सिडी भी मिलेगी, और साथ ही ब्याज की बात करें तो आपका ब्याज 0% रहेगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मुद्रा लोन स्कीम के जरिए लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पोर्टल खुलेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये एक सरकारी पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से आप सरकार की कई सारी योजनाओं के तहत लोन अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से एक है पीएम मुद्रा योजना, जिसके तहत आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए से लेकर यहां पर आपको अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो लोन है, ये लोन आपको अपने बिजनेस के लिए दिया जा रहा है, यानी कि आप कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप उसमें अपना जो पहले से कोई बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आप यहां पर लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, जैसे ही हम पोर्टल ओपन करते हैं तो यहां पर देखिए एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें सबसे पहले आपको चेतावनी दी गई है, जिसको आपको ध्यान से देख लेना है। जिसमें बताया गया है कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जन समर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो। यहाँ पर दोस्तों इस जो चेतावनी को स्किप कर देना है, आ जाना है मेन पेज पर। अब बात करते हैं कि जन समर्थ पोर्टल के तहत कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध है, जिसके तहत अगर आप पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन नहीं लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसान हैं, विद्यार्थी हैं, कोई भी है, अगर आप यहाँ पर अपना जो लोन है वो अप्लाई करना चाहते हैं अपनी शिक्षा के लिए, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो भी आपको जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसान हैं और अपनी खेती बाड़ी के लिए यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं या अपने पशुओं के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से जो लोन मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन लोन ले सकता है, क्या अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले लोन अप्लाई करने के लिए सरकार की किसी भी योजना के तहत अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले चेक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लोन है वो अप्लाई करने का फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको पूरा फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा।
और उसके बाद आपको यहाँ पर जो लोन है वो हाथों हाथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर जो लोन है वो अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इस पोर्टल के तहत यहाँ पर टोटल 15 योजनाएं उपलब्ध हैं, 8 ऋण श्रेणियां। दोस्तों, यहाँ पर जो 8 ऋण श्रेणियां हैं उसमें टोटल 15 योजनाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी 8 ऋण श्रेणियां हैं, कौन सी ऋण श्रेणी के तहत यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो पहली ऋण श्रेणी आती है वो ई किसान उपज निधि है। इसके तहत यहाँ पर आपको एक योजना मिलती है। उसके अलावा दूसरी है गृह ऋण, यानी कि दोस्तों अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं इसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है। सरकार की एक योजना उपलब्ध है जिसके तहत आपको यहाँ पर अपने घर के लिए लोन दिया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर आप यहाँ पर अपना घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं। इसके लिए पात्रता की जांच करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार के सवाल ओपन हो गए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की है। इसमें आपको ये जो आपको फॉर्म मिलेगा इस फॉर्म को क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पात्रता की गणना करें। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपको कितना लोन मिलेगा और यहाँ पर आपको लोन पर कितनी छूट मिलेगी। इसकी पूरी प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मुद्रा लोन योजना के तहत यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर यहाँ पर एक एक श्रेणी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको, अगर आप किसान हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड पर भी लोन ले पाएंगे, किस प्रकार से आप यहाँ पर अपने जो व्यवसाय के लिए लोन ले पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके आपको मिलेगी। तो इसमें एक जो ऋण श्रेणी है वो है व्यवसाय गतिविधि ऋण। इसमें देखिए टोटल 6 योजनाएं उपलब्ध है जिसमें आप अपना नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। तो इसमें आपको पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक सवाल पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। जिसमें आपको अलग अलग 8 ऑप्शन मिल रहे हैं जिनमें से आपको यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन चुन लेना है और आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। यानी कि आप किस प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, यानी कि आपका किस प्रकार का जो बिजनेस है उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं। अगर आप नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो नया पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप मौजूदा पर क्लिक कीजिएगा। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। इसमें आपका व्यवसाय किस प्रकार का है उसकी प्रकृति का आपको चयन करना है। इसके बाद अपना लिंग चुने, इसके बाद अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आपकी कैटेगरी क्या है वो चुन लेनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है, तो इसमें दोस्तों आपको हाँ पर ही क्लिक करना है। इसके बाद है अपना स्थान चुने, यानी कि दोस्तों आप शहरी इलाके से हैं या ग्रामीण इलाके से हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है आप जो लोन लेना चाहते हैं, जिस बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं वो बिजनेस आपका खुद का है या फिर पार्टनरशिप में, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यहाँ पर आपको वही राशि दर्ज करनी है जो राशि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस में, वो राशि यहाँ पर आपको एंटर करनी है। कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप अब बिना लोन लिए, यानी कि अगर आप लोन नहीं लेते हैं तो आप कितने रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बिजनेस में, वो राशि आपको डाल देनी है। इसके बाद पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने पीएम मुद्रा योजना की जो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितना लोन मिलेगा उसकी आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए पीएम मुद्रा योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है जिसमें
10,720 रुपए मासिक EMI है जो 10% है, और ऋण की अवधि है वो अधिकतम 5 साल के लिए आप यहाँ पर जो अपने हिसाब से समय है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको क्या क्या फायदा मिलता है, तो योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा। ऋण को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का मिलेगा। दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का, और चौथा है तरुण प्लस लोन जो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। अगर यहाँ पर आप तरुण प्लस लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पर तरुण लोन जो 10 लाख रुपए तक का लोन लेना होगा, जिसको समय पर चुकाना होगा। अगर आप उसे समय पर चुका देते हैं तो आप तरुण प्लस लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आप 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन आसानी से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके बाद अगली है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना PMEGP योजना, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, और यहाँ पर जो सब्सिडी है वो 1,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, और मासिक EMI 5,070 रुपए। ऋण अवधि है वो अधिकतम 15 साल के लिए, इसमें आप अपने हिसाब से यहाँ पर समय जो तय कर सकते हैं। और सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होगा, यानी कि अधिकतम आपको यहाँ पर 35% की सब्सिडी है वो मिलेगी। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना। आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर जो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसको भरकर आपको सबमिट कर देना है, और आपको लोन है जो तुरंत मिल जाएगा।